ओके, तो टाइप 2 है हमारे पास इस वीडियो के अंदर, जहां पर कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम पूरा 1 1 1 शो करे। बोलेंगे थर्ड वाले में तो है नहीं, अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और ये प्रूव कैसे किया जाएगा। ओके, हमेशा कभी भी किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के अंदर 1 नजर आ जाए तो देखते ही समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इन 3 1 में से 2 को 0 बनाना है। इन 3 1 में से 2 को 0 बनाना है। ठीक है, ये याद रखना, कभी भी किसी डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये कुछ प्रूव करना हो और किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम में 1 नजर आ जाए तो हमेशा उन 3 1 में से 2 को 0 बनाना है। सिंपल तरीका है, 3 में से 2 को 0। अब बनाए कैसे? प्रॉपर्टी का यूज करो फिर। तो अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना कि 0 कैसे बनाया जाए। अब देखो कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, मुझे प्रूफ ये करना है, देखते हैं कैसे आएगा। नोटिस करो कि यहाँ 3 1 है, 1 2 3, तो इन 3 में से 2 को 0 बनाना है। ये R1 के अंदर बना है, या R2 के अंदर बना है, या R3 के अंदर बना है। तो मैं क्या करूंगा, R1 में R1 माइनस R2 करूंगा और R2 के अंदर क्या करूंगा, R2 माइनस R3 करूंगा। ठीक है, ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा यही ट्रिक यूज करनी है। कभी भी 1 नजर आए 2 को 0 बनाओ। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम का आपस में सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाओ। ठीक है, तो 0 बनाया मैंने। R1 के अंदर या इस वाली रो के अंदर इस 1 को 0 बनाने के लिए R1 माइनस R2 कर दूंगा, इस वाले को 0 बनाने के लिए R2 माइनस R3 कर दूंगा। 3 में से 2 0 बनाने, तो बनाने के बाद क्या होगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस b और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब करना है R2 के अंदर R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और 1 c और c स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, सबसे पहला काम 1 देखो, जैसे मिल जाए 2 को 0 बनाओ। 2 0 बन जाए तो नेक्स्ट काम क्या होता है, कॉमन आउट करना। क्या करा जाएगा, कॉमन। जो स्टेप मैं फॉलो करवा रहा हूं वो हमेशा इस कैटेगरी में ऑलवेज वही एग्जैक्टली सेम यूज होंगे। 1 2 को 0 बनाओ, कॉमन निकालो, एक्सपेंड करो, क्वेश्चन खत्म। ये 4 स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं लगता। 1 है, 2 को 0 बना दो। अब देखो कॉमन आउट निकालो, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलता है। तो आप नोटिस करोगे 0 है, 0 में से जो मर्जी कॉमन निकाल दो। a माइनस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी, और इसको लिख सकता हूँ b माइनस सी और b प्लस सी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो आप नोटिस करोगे a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी कॉमन आउट हो सकता है। फ्रॉम R1 और b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। तो क्या आएगा, a माइनस बी R1 से निकाला, b माइनस सी R2 में से निकाला, तो बचेगा क्या, 0 1 a प्लस b, इसमें से कॉमन निकाला 0 1 b प्लस c और ये 1 c c स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर चालू किया था तो हमने कहा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 0 आ जाए तो जिस रॉ या जिस कॉलम के अंदर 2 0 आ जाए ना, उसी के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर देना। तो मैं प्रॉपर्टीज तब तक यूज करना है जब तक कि तुम्हें 2 0 ना मिल जाए। तो आपने नोटिस किया 1 वाला केस था, 2 को 0 बनाना है, 2 0 बन जाएंगे, कुछ कॉमन आउट होगा, निकालने के बाद एक सिंपल से डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उस डिटर्मिनेंट के अंदर जिसके अंदर 2 0 बन रहे होंगे उस रॉ या उस कॉलम को एक्सपेंड कर देना है। क्या लिखेंगे, एक्सपेंड अलोंग C1। इसके अंदर 0 आ रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या आएगा, a माइनस बी b माइनस सी। तो इसके अकॉर्डिंगली करूंगा तो ये एलिमेंट
0, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो इसका डिटरमिनेंट, इसको तो छोड़ दो बिकॉज इनटू में 0 चल रहा है ना, 0 के साइड में कुछ भी हो तो 0 रहेगा, ये -0, इसकी रो और कॉलम को छोड़ोगे तब भी कुछ नहीं लिखेंगे, और ये प्लस का 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे b प्लस सी माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट का यूज करके चलेंगे। हमें मालूम है ना कि कभी भी किसी रो या किसी कॉलम के अंदर 2 0 हो जाए तो डायरेक्ट जिसके अंदर 1 है या जो भी एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, मगर मैंने तब भी लिख दिया जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना रहे। अब जब मैं लिखूंगा तो a माइनस बी, b माइनस सी, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा b प्लस सी, आगे माइनस से साइन चेंज आएगा, ठीक है। तो b से b कट गया, क्या बचेगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, RHS, ठीक है। ये स्टेप हमेशा याद रखना, सभी क्वेश्चन के अंदर सेम स्टेप फॉलो होंगे। 111, 2 को 0, कॉमन आउट, और जिसमें जिस रो कॉलम के अंदर 2 0 उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दोगे डिटरमिनेंट को, तो जो तुम्हें प्रूफ करना है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। शुरू की 2 टर्म तो कॉमन आउट करने से ही निकल आती है, बचा कुछ एक्सपेंड करने से मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्या स्टेप है, 111, 2 को 0, कॉमन आउट, जिसके अंदर रो या कॉलम के अंदर जीरोस हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दोगे। शुरू की 2 टर्म जो है वो कैसे मिलेंगी, कॉमन आउट करने से ही तुम्हें मिल जाएगी, क्लियर है। ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ठीक है। क्या स्टेप है कि जहां तुम्हें 111 नजर आ रहे हैं उनमें से 2 को 0 बनाओ। तो 1 इस वाले कॉलम के अंदर है, 1 इस वाले कॉलम के अंदर, 1 इस वाले कॉलम के अंदर, तो कैसे बनाऊंगा 0, C1 के अंदर C1 माइनस C2 करूंगा, और C2 के अंदर क्या करूंगा, C2 माइनस C3 करूंगा, ओके। करने के बाद क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, और ये क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, और ये आ जाए b क्यूब माइनस c क्यूब, और ये 1c c क्यूब ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे 111 में से 2 को 0 बना दोगे उसके बाद कॉमन निकाला जाएगा। इस वाले कॉलम में से क्या कॉमन आउट होगा, इसमें से क्या कॉमन आउट होगा। नोट में तुम्हें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले से कॉमन आउट कर रहा हूं कि a माइनस b कॉमन फ्रॉम C1 और b माइनस c कॉमन फ्रॉम C2, तो क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस b, b माइनस c। आप लोगों को पता है कि शुरू के 2 तो कॉमन आउट करने से ही मिल जाएंगे हमेशा, तो इसमें से और इसमें से कॉमन निकालोगे तो 0 1 इधर बचेगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसमें से करोगे तो 0 1 b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और ये एज इट इज 1c c क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ, जब हमारे पास कॉमन आउट हो जाएगा तो सिंपली क्या है, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर हमारे पास जीरोस हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दोगे। R1 के अंदर जीरोस हैं तो क्या करोगे, एक्सपेंड अलोंग R1, तो क्या आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, ये 0 लास्ट वाला है रह जाएगा, तो क्या होगा, तो ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 1 3 का अकॉर्डिंगली 1, ये तो हटा दो, ये दोनों तो बस लास्ट वाले में सॉल्व कर दोगे, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, तो क्या आएगा हमारे पास b स्क्वायर bc c स्क्वायर माइनस
तो क्या आएगा हमारे पास, 1 तो है, 1 को तो हटा दो मल्टीपल में, इसको इससे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, आगे माइनस है तो साइन चेंज, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर वाले एक साइड कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं, ऊपर देख लो, इस वाली टर्म को लिख सकता हूं ए बी बी सी, इसमें मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं सी माइनस ए सी प्लस ए, और इन दोनों में से मैं बी कॉमन आउट कर सकता हूं बी सी माइनस ए। अगर इन दोनों से b कॉमन आउट करो तो c माइनस ए बचेगा। अब देखो c माइनस ए इधर है, c माइनस ए इधर है, c माइनस ए कॉमन आउट करेंगे तो क्या बचेगा, c प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास RHS, क्लियर है। तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ट्रिपल वन नजर आएंगे, 2 को 0 बनाओगे, कॉमन आउट करोगे, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर 2 0 होंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दोगे, अपने आप RHS आ जाएगा, ठीक है। वापस स्टेप सुन लो, ट्रिपल वन है, 2 को 0 बनाओ, कॉमन निकालो और जिस रो या जिस कॉलम के अंदर 2 0 होंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है। लास्ट देख लो, तो 9th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बोलोगे सर इसमें तो 1 1 है ही नहीं, तो आप इसको इस कैटेगरी में क्यों लेके आ गए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 1 नहीं होते, मगर उसके अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन यूज करने के बाद वो, या कुछ ट्रिक यूज करने के बाद वो 1 1 बन जाता है। जब 1 1 बन गया तो फिर वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब आप लोग नोटिस करो कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट में x लेके आ जाऊं, इस वाले में y लेके आ जाऊं और इसमें z लेके आ जाऊं, तो ये हो जाएगा xyz xyz, फिर कॉलम 3 में से xyz कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा, ट्रिपल वन वाला केस बन जाएगा। पर लेके कैसे आऊं, तो यहां मैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा, अपनी साइड से क्या करूंगा कि इस पूरी रॉ के अंदर मल्टीप्लाई याद रखना, अगर मैं ऑपरेशन यूज करता हूं तो कोई एक रॉ या एक कॉलम के अंदर कर रहा हूं, मगर मैं सारी रॉ लेके चल रहा हूं मैं इसके अंदर, तो इधर ये ऑपरेशन नहीं है, इधर सिर्फ एक अपनी साइड से मल्टीपल कर रहा हूं। जब मैं अपनी साइड से कुछ भी मल्टीपल या डिवाइड करूंगा, अगर मल्टीपल करूंगा तो बाहर उस टर्म को डिवाइड में लिखना पड़ेगा, और डिवाइड करूंगा तो बाहर मल्टीपल में लिखूंगा। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं x इन r1 y इन r2 एंड z इन r3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं x r1 में, y r2 में और z r3 में। अपनी साइड से मल्टीपल कर रहा हूं तो बाहर x y z डिवाइड में चलेगा, ठीक है। मैं इधर ऑपरेशन यूज नहीं करा, मैंने अपने साइड से मल्टीपल किया। अगर मल्टीपल कर रहा हूं तो बाहर डिवाइड की फॉर्म में चलेगा। तो x इसमें मल्टीपल करो क्या जाएगा, x स्क्वायर x की क्यूब x y z, इस वाले के अंदर y स्क्वायर y क्यूब x y z, इसके अंदर z स्क्वायर z की क्यूब x y z, ठीक है। अब नोटिस करो कॉलम जो 3 है उसके अंदर x y z है, कॉमन x y
z कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, x y z को कॉमन आउट करा है C3 में से, तो क्या देगा, अगर ये कॉमन आउट होगा तो क्या देगा x y z ओवर x y z, क्या बचेगा x स्क्वायर x की क्यूब 1 y स्क्वायर y क्यूब 1 z स्क्वायर z की क्यूब 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब नोटिस करो क्वेश्चन बन गया किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का बन चुका है। तो अब तुम्हारे पास क्या है कि 2 को 0 बनाओ और तीसरे 2 को 0 बनाओ, कॉमन निकालो और जिसके अंदर 2 0 आ जाएंगे उसके अंदर एक्सपेंड करो। ये खुद ट्राई करना। ठीक है, तो क्या करोगे R1 और R2, ऑपरेशन क्या होगा 2 को 0 बनाने के लिए R1 माइनस R2 करोगे और R2 के अंदर क्या करोगे R2 माइनस R3 करोगे। करने के बाद कॉमन निकालो और एक्सपेंड करो। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे 1-1 वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये भी 1-1 वाले क्वेश्चन है, मगर उनमें 1-1 बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 1-1 बनाना पड़ा है ना, उसके अंदर भी 1-1 बनाना पड़ेगा। पर वो 1-1 जो बनता है खास तौर पे वो RHS को देख के बनेगा, तो ये थर्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है 1-1 वाले। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ये वाला क्वेश्चन करीब बहुत बारी बोर्ड के अंदर आ चुका है 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद न्यू कैटेगरी वाले क्वेश्चन ट्राई करना। ओके।